हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक कौन सा, कोसेट्स का, जो कि आपको आपके सेकंड चैप्टर में मिलेगा। पहले हम कोसेट पढ़ेंगे, फिर लैग्रांज फॉर्म और फिर वापस जाएंगे साइक्लिक ग्रुप पढ़ने के लिए। तो कोसेट क्या है, ध्यान से देखिए क्या है। मान लीजिए लेट जी बी एनी ग्रुप, जी क्या है, कोई ग्रुप है, और एच कौन है, सब ग्रुप है इसका जी, ठीक है। एंड लेट आपने x कोई एलिमेंट ले लिया किसका, g, ठीक है, x कोई एलिमेंट। देन द सेट, क्या किया आपने, h के हर एक एलिमेंट को, h के हर एक एलिमेंट को x से क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, एक सेट क्रिएट हो गया। H कैपिटल H के हर एक एलिमेंट को x से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सेट क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा आपका लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट कोसेट क्यों, क्योंकि x कौन सी साइड पर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड। हम लिखेंगे इसको XH, XH इज कॉल्ड, ये क्या है आपका, ये आपका है लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G generated by X, जो किसने जनरेट करा है, X। तो करना क्या है, कोई सब ग्रुप है H आपके पास और कोई एलिमेंट है X इसका G का। आप H के हर एक एलिमेंट को X से क्या कर लीजिए, प्री मल्टीप्लाई, एक सेट आ जाएगा जिसको कि हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, H का किसके अंदर, G के अंदर। सिमिलरली XH, अब क्या करना है, कैपिटल H के हर एक एलिमेंट को X से क्या कर लो, पोस्ट मल्टीप्लाई। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका राइट कोसेट, राइट कोसेट कहलाएगा इसका H का, किसमें, G में राइट कोसेट, और किससे जनरेटेड, जनरेटेड बाय X, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी किसकी, लेफ्ट कोसेट की और राइट कोसेट। जैसे ही हम डिफाइन करते हैं लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, तो सबसे पहला हमारे साथ क्या आता है, क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कोसेट हैं वो जो सब ग्रुप होंगे क्या, जी के। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि कोसेट क्या हो, सब ग्रुप हो किसका, जी का। वो जस्ट क्या है, सब सेट है किसका, जी का। अब मैं आपको क्या करता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। एक चीज और देखो, अगर ग्रुप एबिलियन है तो XH और HX क्या होगा, बराबर होंगे। तब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के बीच का फर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हम सिंपल वर्ड यूज करेंगे, ओनली क्या, कोसेट, ठीक है ना। वरना अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट कोसेट बनाते टाइम तो H के हर एक एलिमेंट को प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और राइट कोसेट बनाते टाइम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स का ग्रुप लेते हैं एडिशन के विद रिस्पेक्ट, आपको पता ही है z क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन सो। और h इसका सब ग्रुप लेते हैं क्या, 3 के मल्टीपल्स, 3 के ले लीजिए, 2 के ले लीजिए, 5 के ले लीजिए, 4 के ले लीजिए। इन्होंने तो सबने क्या बनना है, सब ग्रुप बनना ही होता है, -3 -6 सो। ये इसका सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है किसका, Z का, ठीक है। अब कोसेट बनाते हैं। पहली बात, क्योंकि ये एक एबिलियन ग्रुप होता है, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, मैंने आपको 3 ही एग्जाम्पल याद करने को बोले हैं अब तक। एक तो इंटीजर्स का ग्रुप प्लस के विद रिस्पेक्ट टू, एक वो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जो इजी थे, एक वो 1 3 4 5 9, ये सभी के सभी कैसे ग्रुप थे, एबिलियन ग्रुप थे। या एक मैट्रिसेस का ग्रुप हमने पढ़ा था, और n क्रॉस n ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, लेकिन फिर उसका एग्जांपल एलिमेंट लिखने मुश्किल है। खैर, तो ये एक कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। अगर एबिलियन ग्रुप है तो जो लेफ्ट कोसेट होगा वही क्या होगा, राइट कोसेट। इसीलिए मैं सिर्फ वर्ड यूज करने वाला हूं, कोसेट। अब देखिए कोसेट बना के दिखाते हैं कैसे। 0 एलिमेंट ले लिया G का, G यहां पर कौन है, Z है, मैं यहां G लिखता हूं,
और अब मैं बनाता हूं h प्लस 0। अब प्लस क्यों लिखा? डेफिनेशन में तो मैंने x h और h x लिखा था। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि हम कुछ भी कोई भी फॉर्म करते हैं, कोई भी डेफिनेशन करते हैं तो हम ये मान के करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो इसलिए ये क्या है आपका h प्लस 0, यानी कि इस नोटेशन में देखा जाए तो इसको मैं मेंशन करूंगा h0, ठीक है ना। लेकिन लिखेंगे ऐसे, h प्लस 0 कैसे बनेगा? h प्लस 0 बनेगा h के हर एक एलिमेंट में क्या कर दीजिए? 0 पोस्ट ऐड कर दीजिए। ऐड क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए। तो क्या आएगा? हर एक एलिमेंट में हमने 0 क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? h का कोसेट है। राइट कह लीजिए चाहे लेफ्ट कह लीजिए, क्योंकि एबिलियन ग्रुप है। मैं कहूंगा ये h का कोसेट है g के अंदर। किससे जनरेटेड? 0 से जनरेटेड। इसी तरीके से 1 से जनरेटेड, देखिए अब 1 से जनरेटेड कैसे बनाएंगे? h के हर एक एलिमेंट में 1 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कर दीजिए -5 -2 1 4 7 10 100। अब ये कौन है? ये है आपका h का कोसेट। किससे? किसके अंदर? g के अंदर। किससे जनरेटेड? 1 से। ऐसे ही h प्लस 2 बना के दिखाते हैं। h प्लस 2 क्या है? -4। क्या कीजिए? इसके हर एक एलिमेंट में 2 ऐड कर दीजिए। 5 8 so on। और ऐसे ही अब h प्लस 3 क्या होगा? -3 0 3 6 9। हर एक एलिमेंट में क्या कर दीजिए? फिर से 3 ऐड कर दीजिए। ऐसे ही आप क्या बना सकते हो? h प्लस 4 h प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ g के हर एक एलिमेंट से आप क्या बना सकते हो? g के हर एक एलिमेंट से आप एक कोसेट बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब देखो जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था कि क्या कोसेट सब ग्रुप होते हैं, तो उसका आंसर तो इस एग्जांपल में मिल जाता है। ये देखिए ये कोसेट है लेकिन ये सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी ही नहीं है। ग्रुप की आइडेंटिटी क्या थी? 0 थी। और अगर ये सब ग्रुप होता तो इसकी भी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए थी? 0। लेकिन इसके अंदर 0 है ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो इस एग्जांपल को देख के ही पता चल जाता है कि जो कोसेट है वो सब ग्रुप नहीं। अब इसके बाद फर्स्ट रिजल्ट आता है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितनी भी फॉर्म करनी है कोसेट्स की, ज्यादातर में ये वाला आप क्या है, अगर एग्जांपल लिख लोगे तो आपको आसान है। जैसे फर्स्ट रिजल्ट क्या है, मैं दोबारा से कोसेट की डेफिनेशन रिपीट करता हूं। मैंने कोसेट की डेफिनेशन में क्या कहा था? G कोई ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, और आप X एलिमेंट लीजिए किसमें से? G में से। ये रहा G और ये रहा उसका सब ग्रुप H। आपने X एलिमेंट ले लिया किसमें से? G में से। अब देखिए अगर बाई चांस आपने वो X किसमें से ले लिया? H में से। H में से लोगे तो G में से तब भी है। तो रिजल्ट क्या करता है? फर्स्ट फॉर्म है कि इफ अगर स्मॉल h आपने कैपिटल H में से ले लिया तो आप चाहे राइट कोसेट बनाइए, आप चाहे लेफ्ट कोसेट बनाइए, वो किसके इक्वल होगा? H के इक्वल ही होगा। इस फॉर्म को आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हो। देखो 0 मैंने G का एलिमेंट लिया था, लेकिन बाई चांस 0 किस में था? H में भी था। तो जब आपने कोसेट बनाया है तो ध्यान से देखिए पूरा का पूरा क्या आ रहा है? H आ रहा है। 1 मैंने G में से लिया था, 1 H में नहीं था, लेकिन देखो अब ये H के इक्वल नहीं आ रहा। फिर 3 का लो, 3 हमने किस में से लिया था? G में से, लेकिन वो बाई चांस H में भी है। तो ये देखो फिर से दोबारा से क्या आ रहा है? आपका H आ रहा है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है मैं अभी प्रूफ करवाता हूं कि अगर आपने कोसेट बनाते टाइम एलिमेंट किस में से पिक कर लिया? H में से। देखो जो H का एलिमेंट है वो G का है, कभी आप सोचो कि G में से लेना था। सारे एलिमेंट किसके हैं? G के हैं। ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कस कर ही नहीं सकते जो G से बाहर हो, ग्रुप से बाहर हो। तो रिजल्ट क्या है? अगर आपने कोसेट बनाते टाइम एलिमेंट कहां से ले लिया? H में से ले लिया, और कोसेट बनाया तो दोबारा से क्या आएगा? H आएगा। एक और रिजल्ट पहले देख लीजिए, पहले मैं आपको जैसे मैं इसका प्रूफ करवाता हूं आपको भी, लेकिन एक रिजल्ट और देखिए। सेकंड फॉर्म क्या कहती है? सेकंड फॉर्म कहती है 2 राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट, कोई भी ले लीजिए।
या तो वो बिल्कुल क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे, या फिर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एक बार आप ये एग्जांपल से देख लीजिए, फिर मैं प्रूफ करवाता हूँ। तो क्या कर रहा है, कोई भी दो राइट कोसेट ले लीजिए, इनमें देखो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों में। इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में देख लीजिए, तो रिजल्ट क्या है, या तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम। ये देखिए 0 और 0 कॉमन आ गया। अब h प्लस 0 और h प्लस 3 पूरा का पूरा क्या होगा, सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 एलिमेंट तो मैच करने लग जाएं और बाकी एलिमेंट क्या हो, अलग अलग हो। तो सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है, या तो दो राइट कोसेट, जो रिजल्ट राइट कोसेट के लिए ट्रू होगा वही रिजल्ट लेफ्ट कोसेट के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो या तो दो राइट कोसेट बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, या तो उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो दोनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे। अब देखिए फर्स्ट रिजल्ट है, H क्या है, कोई सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप G, किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है। रिजल्ट क्या है, अगर आपने कोसेट बनाने के लिए स्मॉल h कहां से ले लिया, कैपिटल H में से ले लिया, तो अगर आप कोसेट बनाओगे तो क्या आएगा, H आएगा। और अगर चाहे राइट कोसेट बना लीजिए, चाहे एक ही रिजल्ट प्रूव करके दिखाते हैं, दूसरे के लिए लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सपोज करते हैं क्या, कि स्मॉल h हमने किस में से ले लिया है, कैपिटल H में से ले लिया। मैं ये वाला रिजल्ट प्रूव करके दिखा देता हूँ कि h इक्वल टू h, ठीक है। सपोज कर लिया कि स्मॉल h किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का। अब मेरे को दो सेट क्या बना के दिखाने हैं, इक्वल बना के दिखाने। तो आपको पता ही है दो सेट इक्वल कैसे प्रूव करके दिखाते हैं। दो सेट इक्वल प्रूव करने हो तो A को सबसेट बना के दिखा दो किसका, B का, और B को सबसेट बना के दिखा दो किसका, A का। तो फर्स्ट टू प्रूव, नाउ फर्स्ट टू प्रूव क्या, कि कैपिटल H इंटू H सबसेट है किसका, H। ये प्रूव करने के लिए क्या करो, लेट X बिलोंगिंग टू कैपिटल H इंटू स्मॉल h बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, ले लिया कोई आर्बिटरी एलिमेंट, ठीक है ना। तो X कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, H1H टाइप का। ये वही डेफिनेशन का हमारी है HK का। X कैसा था, स्मॉल h इंटू स्मॉल k। अब k के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो है स्मॉल h, तो कैसा होगा, H1H टाइप का। वेयर H1 किसका एलिमेंट है, H का, ठीक है। नाउ H1 H में आ गया, और हम क्या मान के चले, H1 और H दोनों किसके एलिमेंट है, कैपिटल H के। और वो तो पहले से ही क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया हुआ है। अगर H सब ग्रुप है तो खुद अपने आप में ग्रुप है, खुद अपने आप में ग्रुप है, तो क्लोजर लॉ से ये एलिमेंट किसका हो गया, H का। लेकिन ये एलिमेंट है कौन, X। तो देखिए X किस में आ गया, H में आ गया। लेके कहां से चले थे X को, कैपिटल H इंटू स्मॉल h से। तो इसका मतलब क्या बन गया, फर्स्ट पार्ट हो गया कि ये आ गया इसका क्या, सबसेट, एक तो बन गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट मतलब कि अब हम प्रूव करके दिखाते हैं कि नाउ वी प्रूव क्या, कि H किसका सबसेट है, कैपिटल H इंटू स्मॉल h। ये हम मान के चलते हैं। उसके लिए क्या करो, लेट मैंने y को एलिमेंट ले लिया किसका, H का, ठीक है। अब देखो मेरे को y किसके अंदर लेके आना है, किसके अंदर लेके आना है, y इसके अंदर कब आ जाएगा, कैपिटल H इंटू H में, जब मैं y को ऐसे लिख के दिखा दूंगा, कोई एलिमेंट H का इंटू H। अगर मैं लिख के दिखा दूं y इक्वल टू समथिंग इंटू H, और वो समथिंग किसका एलिमेंट होना चाहिए, समथिंग एलिमेंट होना चाहिए कैपिटल H का। कैसे, देखिए ना, y और स्मॉल h दोनों किसके एलिमेंट है, H के, और H क्या है, सब ग्रुप है भाई G का। तो फिर फॉर्म से y H इनवर्स किस में होगा,
एच में होगा, वाई एच इनवर्स एच में आ गया। अब अगर ये एलिमेंट एच में है तो इसको अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूं एच से तो इस राइट कोसेट में होगा, क्योंकि आपको याद होगा राइट कोसेट कैसे बनता था, ये कैपिटल एच इंटू एच। एच के हर एक एलिमेंट को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, एच से। तो एच का एलिमेंट था, मैंने उसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एच से। क्या है एसोसिएटिव ला के बाद, वाई, इसमें कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच में। तो देखिए फिर वाई लेके कहां से चले थे, एच में से मिला कहां, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एच सबसेट हो गया किसका, एच एच का। अब ए को दो से देखिए, यहाँ ए बी का सबसेट है, बी ए का, तो क्या बन गया, दोनों के आगे बराबर। तो 1 और 2 से राइट कोसेट इक्वल टू एच। तो ये रिजल्ट याद कैसे करेंगे, अगर कोसेट बनाते टाइम एलिमेंट हमने सब ग्रुप में से ही पिक कर लिया तो वो सब ग्रुप के इक्वल आएगा। तो ये मान के ये तो कर दिया, अब इसका कन्वर्स करके दिखाते हैं कैसे। आई थिंक कन्वर्स बुक में है भी नहीं शायद, से कन्वर्सली सपोज क्या, अब हमने मान लिया कि ये कोसेट किसके इक्वल आया हुआ है, एच के। अब हम प्रूव करके दिखाएंगे ये स्मॉल एच जरूर किसमें है, एच में। कैसे, एच सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी किसमें होगी, एच में होगी। तो सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी तो होगी। अब इसको मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एच से, ये एलिमेंट इस कोसेट में आना चाहिए, एच एच में। और ई एच एच, और आप क्या मान के चले हो, अब की बार आप मान के चले हो कि कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच किसके इक्वल है, तो ये कौन है, एच। तो स्मॉल एच किसका एलिमेंट आ गया, कैपिटल एच का। याद करने के लिए बार बार यूज करेंगे, अगर कोसेट बनाते टाइम आपने एलिमेंट सब ग्रुप में से पिक किया तो वो कोसेट उस सब ग्रुप के इक्वल ही होगा। अब सेकंड रिजल्ट देखिए, एनी टू राइट, मैंने अभी बताया था जो रिजल्ट राइट के लिए ट्रू है वो लेफ्ट के लिए भी ट्रू है। एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो दोनों क्या होंगे, सेम। बिल्कुल आसान सा रिजल्ट है, लेकिन ये सारे याद रखने हैं। मान लिया जी बी एनी ग्रुप एंड एच कौन है, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी, ठीक है। एंड लेट दो राइट कोसेट ले लेते हैं, एच ए कोमा एच बी बी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। एच के दो राइट कोसेट है किसमें, जी है। क्या प्रूव करके दिखाना है, या तो इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, या अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हुआ तो दोनों क्या होंगे, सेम। तो फर्स्ट केस तो सिंपल है, इफ अगर इंटरसेक्शन 5 है देन नथिंग टू प्रूव। तो यही तो प्रूव करके दिखाना है, या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, हमने मान तो लिया कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग टू प्रूव सिचुएशन है। सो लेट मान लिया x दोनों के इंटरसेक्शन में है। अगर x दोनों के इंटरसेक्शन में है, अब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि दोनों क्या हैं, सेम। कैसे, अगर x दोनों के इंटरसेक्शन में है तो x एच ए में भी है एंड x एच बी में भी है, एच ए में भी है और एच बी में भी है। तो कैसा होना चाहिए, x तो ऐसा होना चाहिए H1 ए टाइप का, और यहां से x कैसा होना चाहिए, H2 बी टाइप का। H1 और H2 दोनों किसके एलिमेंट हैं, H1 और H2 दोनों एलिमेंट हैं किसके, अब दोनों ही x है, आमने सामने रख लीजिए, H1A H2B। बड़ा सिंपल है, या तो a की वैल्यू निकाल लीजिए या b की, आपकी मर्जी है। तो मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, H1 इनवर्स H2 और ठीक है। क्या प्रूव करना था, याद होगा, प्रूव करके दिखाना था कि दोनों क्या हैं आपके अब सेम। कैसे, नाउ एच ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं H1 इनवर्स H2 और B
एसोसिएटिव लॉ से, ठीक है। अब देखिए क्या H1 और H2 किसके एलिमेंट थे? H1 और H2 एलिमेंट थे H के, और ये कौन है? सब ग्रुप है। तो बड़ी आसानी से मैं ये कह सकता हूं H1 इनवर्स H2 किसका एलिमेंट होगा? H का। सब ग्रुप है भाई, हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, क्लोजर लॉ, ठीक। और अभी अभी हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी? हमने थ्योरम पढ़ी थी अगर कोई A H का एलिमेंट है, H का एलिमेंट, तो H A किसके इक्वल होगा? H के। यहां अप्लाई कीजिए, ये देखिए A किसका एलिमेंट है? H का। तो कैपिटल H इंटू स्मॉल h या कैपिटल H इंटू स्मॉल a, इसको ले लीजिए, क्या है? HB। तो बस फिर देखिए H किसके इक्वल आ गया? HB के। तो रिजल्ट क्या है? कोई भी दो राइट कोसेट हो या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट हो किसी भी सब ग्रुप के, या तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आज आप ये दो रिजल्ट अच्छी तरीके से याद करें।